वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन वीडियो, सजेशन वीडियो, ओपिनियन वीडियो, इस वीडियो को कुछ भी कह सकते हैं, अपनी गदी के लिए है। तो निधि को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। अभी उसने वीडियो डाली है सेकंड मैरिज के लिए कि माँ बाप पे बोझ बन गई हो, दूसरी शादी करके यहाँ से चली जाओ। तो ये इसने टाइटल जो डाला है, भले ही अंदर इस तरह की बातें नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये टाइटल इसके हो सकता है अंदर से आ रहा हो, जो इसके माँ बाप इसके साथ जो भी गुस्से में बोल रहे हो, कर रहे हो, उसी को इसने टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया है। सजेशन अगर मांग रही है ना, उसने अपनी वीडियो पे कहा है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सेकंड मैरिज करना चाहती हूँ, आगे बच्चे करना चाहती हूँ, तो क्या बुरा है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बिल्कुल हम लोग भी समझते हैं कि अकेले बच्चा लेके ज़िंदगी काटना अब आसान नहीं है, और माँ बाप कब तक किसी के सर पे बैठे रहते हैं। सबको जानते हैं कि उन सबको एक दिन जाना है। हमारे भी माँ बाप नहीं रहे, कल को हम लोग भी, आज है कल कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी है। आप मतलब एक नॉर्मल सी बात है, बेसिक चीज़ है कि जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा। तो माँ बाप सबके हमेशा सर पे नहीं रहते हैं। एक टाइम के बाद, एक समय के बाद सबके माँ बाप जो है नहीं रहते हैं, तो फिर ज़िंदगी अकेले काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सही है कि भाई सेकंड मैरिज करना है, आगे अगर सेकंड मैरिज होगी तो आगे हो सकता है विहान के भाई बहन भी हो जाए, परिवार भी बढ़े। और जिस हिसाब से तुमने अपने वीडियो पे कहा है ना कि अच्छा सा एक लड़का हो, संस्कारी भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, तो सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि सेकंड मैरिज के लिए लड़का तो प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन तुमको भी अपनी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुमको भी सफाई सुथराई, घर के काम, घरेलू और बाहर का कैरियर का अलग। मल्टीटास्किंग है ना, आजकल की लड़कियां क्या नहीं करती हैं, मल्टीटास्किंग है, घर बाहर दोनों देखती हैं, और करने वाले बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अगर ये चीज़ तुमने नोट की होगी तो उसको अपनी आदतों में ढालना, घर के काम सीखना, क्योंकि पैसा कितना भी रख लो, गृहस्थी अपने हाथ से ही होती है। कितना भी कमा लो, नौकर रख दोगी तो भी नौकर को मैनेज करना भी आसान नहीं होता। उसके लिए भी अपने में गृहस्थी के जो स्किल्स होते हैं वो आने चाहिए। तो अगर पहली शादी तो तुम्हारी जैसे कैसे कट गई, बेचारा वो चला भी गया, ससुराल वालों ने भी चलो मान लेते हैं बहुत गलत किया, सबके ससुराल ऐसा नहीं करते, लेकिन हाँ किया, तुमने भी गलत किया उनके साथ। तुमने अपने वीडियो पे कबूला कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अब आगे क्या उनके वैसे ही ससुराल फिर से मिल जाएगा? हो सकता है अच्छा ससुराल मिले, उनको अच्छी बहू चाहिए होती है। हर किसी को एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे तुमको दूसरी शादी, दूसरे हस्बैंड के लिए इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो दूसरे ससुराल वालों को भी तुम्हारे प्रति काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि एक तो हम वीडियो भी ले रहे हैं, बच्चा भी उसके साथ है और उसको अपना रहे हैं, तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अच्छे संस्कार होने चाहिए, गुण होने चाहिए, घर के कामकाज, बाहर का कामकाज, मल्टीटास्किंग, टैलेंटेड होनी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सी चीज़ें सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आजकल को। आज तो चलो हम लोग के बच्चे भी, लड़का भी छोटा है, तो कल को बड़ा होगा तो बहू लाएंगे, तो हम भी तो सोचेंगे ना कि हमको ये चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए। वैसे ही सबके परिवार में होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे बहू ऐसी चाहिए। उसके अनुरूप एक मैरिज मटेरियल जो होता है ना, उसके अनुरूप हर कोई ढलता है। माँ बाप ढालते हैं, परवरिश देते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, गलत चीज़ों पे ना करना सिखाते हैं, सही चीज़ों के साथ खड़े होना सिखाते हैं। तो तुमको ये सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिली हैं। अब आगे अगर ज़िंदगी सुधारनी है तो तुमको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। बुक्स पढ़ रही हो, बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा ना मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, 60 बुक्स पढ़ूंगी साल भर में, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुक से कुछ सीख लेना, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करना, ये उससे ज़्यादा सही अच्छी बात होती है। तो सिर्फ बुक्स को बुक्स की तरह मत पढ़ो, बुक्स को अपने एक मार्गदर्शक की तरह मानो कि इसमें जो अच्छी सीख दी गई है उसको मैं अपनी लाइफ में, जीवन में उतारूँ, उस अच्छी सीख को लूँ, उस अच्छी सीख से मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँ, अच्छी चीज़ें डालूँ, पॉजिटिव सोचूँ, पॉजिटिव रहूँ, पॉजिटिव अपने वीडियोस पे दिखाऊँ, खुद साफ़ सुथरी रहूँ, बच्चा साफ़ सुथरा रखूँ, घर बार साफ़ सुथरा रखूँ, अच्छा पौष्टिक भोजन करूँ। बाहर का कौन नहीं खाता? क्या हम नहीं खाते, या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं खाते? डेली बाहर का खाने से जो अंदर, अभी नहीं पता चल रहा, अभी तुम्हारी 30, 32, 33, 35 जो भी एज है, अभी यही जब ज़्यादा एज हो जाती है ना, तब यही सब चीज़ें बीमारी होकर, जो पेट मटका इतना बड़ा लेके लोग, कितनी बीमारियां होती हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं पेट से ही सारी बीमारी है। कहते हैं ना, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा, वही चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए घर पे पौष्टिक भोजन बनाना, जब मन करे बाहर का कभी कभार खा लिया। बच्चे को तो बिल्कुल, हम लोग तो प्रेफर नहीं करते कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खिलाया जाए, थोड़ा सा चका दिया, घर का ही खाना नहीं, कुछ घर में है सब मिक्स करके पतली खिचड़ी बना के ही हम लोग को, बच्चों को प्रेफर करते हैं कि दिया जाए, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है।
आप अपने हिसाब से उसमें मतलब वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, दाल डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी अगर सर्च किया जाए कि बच्चे को पौष्टिक क्या क्या दिया जा सके तो ये चीज़ें मिल सकती हैं। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, कोई भी जो है पेट से, हम भी सीख के नहीं आए हैं, लेकिन समय के साथ सब सीखता है और हर आदमी सीखता है। लर्निंग जो है पूरी लाइफ चलती है, किसी भी उम्र में कोई कुछ भी सीख सकता है, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं होता है। तो जो स्किल्स नहीं आती हैं वो स्किल्स यूट्यूब पे देख सकते। अब तुम यूट्यूबर हो भाई, यूट्यूबर 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हो, तुम उसको जो है सब्सक्राइबर मतलब सीख सकती हो, लेकिन इस पर तुमको मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए हिम्मत चाहिए होती है, मेहनत करने का जज्बा होना होता है। अगर यही चीज़ें तुम सीख लो और अपने को थोड़ा सा सुधार लो तो शादी, दूसरी शादी कोई बुरी बात नहीं है, बहुतों की होती है। क्या एक में ज़िंदगी अगर ऐसी भगवान ने दे दी है तो क्या ऐसे ही बैठा रहेगा कोई? हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में और अच्छा घर परिवार ससुराल हो, लेकिन उसके लिए खुद को भी उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, खुद को भी सुधारना पड़ेगा। तो आई होप मेरा मैसेज तुम तक पहुँचे, तुम्हारी बुद्धि तक पहुँचे। तुम तक तो सभी पहुँचता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के अंदर कुछ घुसे, कुछ समझ में आए और कुछ अपने अंदर बदलाव लाओ। नए ईयर में ये भी रेजोल्यूशन ले लो कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी और मैं अच्छा करूँगी, मैं पॉजिटिव रहूँगी और मैं ये स्किल सीखूँगी। बढ़िया बढ़िया खाना सीख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कुछ टैलेंट सीख सकते हैं। किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को रेसिपीज़ में इंटरेस्ट होता है। कुछ अच्छी रेसिपीज़ होती हैं डेली वाली, पार्टी में वाली, ओकेजनली कुछ चीज़ें अच्छी सीखने का भी सोचो, क्योंकि सीखती रहो, कहते हैं ना लर्निंग विद अर्निंग। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। रिएक्शन वीडियोस भी आती रहेंगी, बिल्कुल इसको बिल्कुल रिएक्शन देते रहेंगे। अगर आप लोग को कभी भी कहीं लगता हो कि मैं थोड़ा उग्र हो गई हूँ, हार्श हो गई हूँ या कुछ आउट ऑफ वे बोल दी हूँ तो ज़रूर मुझे टोकने की कोशिश करिएगा मेरे कमेंट सेक्शन पे। मैं उस पर भी वर्क करूँगी, यानी कि उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो देख के कभी भी किसी भी ब्लॉगर को जाके हेट मत पहुँचाइएगा, क्योंकि ये उनकी जॉब है और मेरी जॉब यही है कि मैं रिएक्ट करती हूँ, अच्छे पे अच्छा, बुरे पे बुरा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलती हूँ। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।